बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, परमात्मा की विशेष दया है, मालिक की विशेष आशीर्वाद से दास आज फिर से लाइव आया है। आप सभी भाई बहन वीडियो को जरूर शेयर करें, सभी ग्रुपों में पहुंचाइए ताकि ये संदेश सभी भगत भाई तक पहुंचे। आश्रम से जुड़े हुए जो भाई बहन अभी भी अनजान है इस घटना से, उन लोगों को भी जानकारी मिले, वो लोग भी सच्चाई से रूबरू हो जाए और इन काल प्रेरित मैनेजमेंट वालों की कुसंगति छोड़ के परमात्मा की सत्य मिशन में जुड़ जाए। क्योंकि इस पिछली पीढ़ी में मोक्ष के जो प्लेटफॉर्म है वो है साध संगति। साध संगति में जुड़े बिना कोई जीव पार नहीं हो सकता। तो सभी भाई बहनों को अंत तक साध संगति के प्लेटफॉर्म में आना ही होगा, चाहे ये बात किसी को स्वीकार हो या ना हो, ये बात सत्य है। और पिछले 10 साल से साध संगति के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को कि तुम अपना कुकर्म छोड़ो, परमात्मा की ज्ञान के विरुद्ध जो मनमाना आचरण कर रहे हो आप लोग उस कुकर्म को बंद करो और परमात्मा की मिशन को मत बिगाड़ो। और भोले भाले जो भगत है, जो आम भगत है, जो देखा देखी में जुड़ रहा है या फिर कोई नए नए भाई बहन जो जुड़े हैं, वो लोग इतना तो ज्ञान को आधार नहीं बना पाते और अंत में इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की जाल में फंसकर अपना मर्यादा तोड़ते हैं, अपना कर्म फोड़ते हैं और अंत में काल की दाव लग जाता उन लोग। तो पिछले 10 साल से आप लोगों को यही संदेशा दिया जा रहा है, जो संगत है आम संगत भाई और बहनों, इन मनबस काल प्रेरित मैनेजमेंट वालों की कुसंगति छोड़कर आप लोग सुसंगति कीजिए ताकि आप लोगों की भक्ति में किसी भी तरह कोई बाधा उत्पन्न ना हो। परमात्मा की सत्य मिशन में जुड़कर आप लोग सही भक्ति करें। तो भाई और बहनों, आज 27 अगस्त है। आज से लगभग 15 दिन पहले की बात है। 12 अगस्त को हिसार कोर्ट के बाहर जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में घटना घटी है। हो सकता है ये घटना आप लोगों को जानकारी मिला हो या फिर ना भी मिला हो। अगर ये जानकारी नहीं मिले तो भाई और बहनों, आप लोग अपना आँख खोल लीजिए। अगर ये घटना की जानकारी आप लोगों को मिल भी गया तो अपना आँख भी खोल लीजिए विचार करके कि आप किस भक्तों की संगति कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है ये देखकर आप लोगों को शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। आश्रम से जुड़े हुए कुछ भगत, 12-15 के आसपास ऐसा भगत परमात्मा की अच्छे बच्चों को, अच्छे आत्माओं को गहराई से चोट पहुंचाया, जानलेवा हमला की। और उनमें से 2 भगत ऐसा भी है जो पुराने हैं, सारनामी भी है, अपने आप को
सार नामी भगत मानते हैं, वो लोग भी परमात्मा की ज्ञान के विरुद्ध, परमात्मा के विधान के विरुद्ध आचरण करके खुद का तो कर्म फोड़े हैं, ऊपर से और भी कई सारे भक्तों की कर्म फोड़े हैं, और देश और दुनिया के आगे परमात्मा को बदनाम करने में किसी भी प्रकार मौका नहीं खो रहा है ये लोग। तो भाई और बहनों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के जो महिमात्मक नाम है उसके जयकारा लगाएंगे, फिर मालिक के आशीर्वाद से दास वीडियो शुरू करेगा। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि संदेश सभी के पास पहुंचे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, अजर अमर, मृत्युंजय, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता, जगदीश्वर, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्ति दाता, जगत के नाथ, जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अला अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, ऐ शंभवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, बाबा साहिब, नूर अनंता परमात्मा, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को मुझ सुरजीत दास का प्यार भरा सत साहेब।
सत्साई भाई और बहनों, भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें जो सत्संग में ज्ञान दिए है, यानी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान, असली कबीर भगवान, जो सह शरीर 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट है। आप और हमारे इंसान के जैसे, आप और हम इंसान जैसे रूप बनाकर परमात्मा जो लीला कर रहे हैं 8 सितंबर 1951 से एक आम मनुष्य की तरह, और उस लीला में परमात्मा एक समय के उपरांत जो गुरु की भूमिका पालन कर रहे हैं, शायद दास को इतना याद नहीं है, परमात्मा शायद 1993 से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, याद नहीं है दास को। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, परमात्मा ने जिस दिन से गुरु पद ग्रहण किए हैं, गुरु की लीला कर रहे हैं, उस समय से परमात्मा हमें जो ज्ञान दिए है, अगर उस ज्ञान को हम आधार बनाकर नहीं चल पाए और उस ज्ञान को अगर हम अमल नहीं किए, तो भाई परमात्मा हमें यहीं पर छोड़ के जाएंगे। यहीं पर इस काल लोक में 84 लाख योनि में ठक्कर खाने के लिए परमात्मा छोड़कर मजबूरी में जाएंगे। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें सृष्टि रचना में सुनाया, तपस्शिला पर काल के साथ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर कबीर भगवान की जो वार्तालाप हुई है योगजीत के रूप में, क्या वार्तालाप हुई है, परमात्मा ने जो वचन दिए हैं, जो जीव मेरे ज्ञान को आधार बनाकर चलेगा, जो जीव मेरे ज्ञान अनुसार चलेगा, वो जीव मेरे लोक में जाएगा, यानी सतलोक, सनातन धाम, शाश्वत धाम जाएंगे, अमर लोक, जहां पर अब और हमारी जन्म मृत्यु नहीं होगा, जहां पर हम सिर्फ सुख ही सुख भोगेंगे, जिस लोक में कोई कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सदा के लिए हम उसी जगह पर विराजमान हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की ज्ञान को आधार बनाकर चले और उनके ज्ञान को हम अमल करें, तब परमात्मा ने क्या कहा कि जब लग हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरी बाणा। परमात्मा ने कहा कि जब तक हंस मेरी मर्यादा पर चलेगा, मेरे ज्ञान के अनुसार चलेगा, तब तक काल तू मेरे बच्चों को छू नहीं पाएगा, मेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा, उनके पास जा नहीं पाएगा। हम ऐसे जड़ी बूटी दे देंगे, तो जब उनके पास जाएगा तो बेहोश आकर फिर वापस आ जाएगा। और जो परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध आचरण करेगा, जो भाई बहन, जो भगत परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध चलेगा या फिर देखा देखी में चलेगा, काल प्रेरणा से कुकर्म करेगा, भाई वो आत्मा इस 84 लाख योनि में चक्कर खाते रहेंगे। सतलोक तो दूर की बात है, उनको नकली सतलोक तक भी पहुंचने में कोई मौका नहीं मिलेगा।
कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। काल ने इस 21 ब्रह्मांड में जो नकली सतलोक बनाए हैं, नकली 4 लोक बनाया काल ने। काल ने भी परमात्मा से 21 ब्रह्मांड प्राप्त करने के बाद 4 लोक बनाए हैं, नकली 4 लोक। तो जिस सतलोक में जाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि हम सतलोक जाएंगे भक्ति करके, तो भाई और बहनों, अगर हम सद्भक्ति, सही भक्ति, शास्त्र अनुकूल भक्ति ना करे, शास्त्र अनुकूल मतलब क्या है? हमारे लिए शास्त्र है गुरुदेव भगवान की वचन, गुरुदेव भगवान की सत्संग को आधार बनाकर चलना, उनके ज्ञान अनुसार चलना, उनके आदेश अनुसार चलना। और गुरुदेव भगवान की असली आदेश है सत्संग। गुरुदेव भगवान की असली आदेश, जो आदेश पालन करने पर आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगा, आपकी मोक्ष का दरवाजा खोलेगा, वो असली आदेश है सतगुरु वचन, यानी सत्संग की आदेश। सत्संग के अंदर गुरुदेव भगवान आदेश रूप में जो ज्ञान हमें बताया है, अगर उस ज्ञान को हम अमल करें, अगर उस ज्ञान को हम ग्रहण करके अपने जीवन में लागू करें, तब हम असली सतलोक पहुंचेंगे, सदा सदा के लिए सुख भोगेंगे। ना तो कोई वहां पर कोई अशांति है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई रोग है, ना कोई जन्म मृत्यु का चक्कर हमें काटना पड़ेगा, और ना ही कोई 84 लाख योनि हमें वहां पर भोगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, सतलोक में हम सदा के लिए सुख भोगेंगे। ये कब होगा? जब हम सतगुरु वचन को ढंग से निभाएंगे, आदेश को पालन करेंगे, अपने जीवन पर उतारेंगे, लागू करेंगे। भाई गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। क्या कह रहे हैं मालिक? कि जो आत्मा भगत गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। जो आत्मा सतगुरु वचन निभाने लग जाए, आदेश को फॉलो करने लग जाए, पालन करने लग जाए, उस आत्मा को 84 लाख योनि जाने में कोई भेज नहीं पाएगा। उनको 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़ेगा, उनका 84 लाख योनि कट जाएगा। 84 फंद, 84 लाख की फंद। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने पिछले 30 साल से हमें जो पाठ पढ़ाया, अगर उस पाठ, उस ज्ञान के अनुकूल अगर हम ना चले, तो भाई मोक्ष की तो संभावना नहीं है, उल्टा हमारे हानि होगा। काल हमें यहाँ पर तड़पाएगा, पता नहीं ना जाने क्या क्या कष्ट हमें देंगे। यदि आप सतगुरु के शरण में आकर सतगुरु के ज्ञान के विरुद्ध कुछ आचरण आप किए हैं, तो भाई आप गुरुद्रोही के लिस्ट में गिने जाओगे, गुरुद्रोहियों की लिस्ट में। भाई जो भगत गुरुद्रोही बनता है, पता नहीं कौन सी युग में उनका लिस्ट आएगा, कौन सी युग में। इस कलयुग तो छोड़ दो, पिछली पीढ़ी तो छोड़ दो, वर्तमान समय की बात तो छोड़ दो, कौन सी पिछली पीढ़ी में, कलयुग के पिछली पीढ़ी में उनकी टिकट आएगा, उनका लाइन लगेगा, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। अगर वास्तव में आप गुरुद्रोही के श्रेणी में आओगे तो। संगत को अभी भी पता नहीं है कि गुरुद्रोही कौन है। गुरुद्रोहियों की परिभाषा अगर पता होता
तो भाई सात संगति वालों के ऊपर आप लोग इतने राग द्वेष ईर्षा नहीं उगालते। अगर वास्तव में आप लोगों के अंदर कोई ज्ञान होता तो आप अपने गुरु भाइयों के साथ ऐसे मार पिटाई नहीं करते। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई सार नामी भगत, शायद आप लोग ये घटना सुन चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे सत्सेवक भाइयों ने मालिक के आशीर्वाद से वीडियो बना बनाकर आप सभी भाई बहनों को संदेशा दे रहे हैं कि भाई आप लोग कुसंगति कर रहे हो, आप लोग राक्षसों की संगति कर रहे हो, राक्षसों की। तो आप लोगों की कर्म ना फोड़े, आप लोग अपना भक्ति बचाए, इसीलिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर आप लोगों तक संदेशा ये पहुंचा रहे हैं कि आप लोग समय रहते सहते अपना भक्ति बचा ले और इन काल प्रेरित गुंडों की संगति छोड़े, राक्षसों की संगति छोड़े। तो घटना क्या है दास, आप लोगों को थोड़ा जिक्र करना चाहेगा अच्छे से खोलकर। 12 अगस्त की घटना है ये। जयपुर से 3 भगत, हिसार की कोर्ट में तारीख था, गए थे वो लोग। उनमें से एक पवन दास नाम के एक भगत भी थे, आप लोगों को पता होगा। जयपुर से पवन दास, जिनको संगत गुरुद्रोही के नाम के जानते हैं, जिनको संगत गुरुद्रोही की नाम से जानते हैं कि गुरुद्रोही पवन दास। वास्तव में असली गुरुद्रोही तो मैनेजमेंट वाले हैं, पवन दास गुरुद्रोही नहीं है। क्योंकि गुरुद्रोही की जो परिभाषा है, जो लक्षण है, वो लक्षण पवन दास के अंदर जरा सी भी नहीं है, जरा सी भी। वो लक्षण जरा सी भी नहीं है पवन दास के अंदर। और उल्टा मैनेजमेंट वालों के अंदर वो गुण दिखाई दे रहा है, मैनेजमेंट वालों के अंदर वो गुण दिखाई दे रहा है, गुरुद्रोही वाला गुण, जो अपने गुरु के विरुद्ध, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध आचरण करके समाज को भी संदेशा दे रहे हैं कि हम भगत नहीं है, हम राक्षस है, राक्षस। तो भाई और बहनों, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को दास थोड़ा सा जिक्र करना चाहेगा। अगर आप नहीं सुने हो तो भाई कान खोलकर सुन लो, इन मैनेजमेंट वालों की गुंडागर्दी के बारे में आप थोड़ा ज्ञान कर लो। वीडियो भी है, प्रमाण भी दिखाएगा दास। पहले हल्का सा जिक्र कर रहा है। 12 अगस्त को हिसार कोर्ट में तारीख थी, जयपुर से 3 भगत गए थे। तो वहां पर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कम से कम 12-15 के आसपास भगत गए टोटल। और उनमें से सार नामी भगत, पुराने भगत, जो अपने आप को बहुत बड़ा संगत में शेर समझते हैं, बसंत सैनी, जो आश्रम में पाठ प्रकाश की पाठ किया करते थे। और एक भगत है डॉक्टर चांद राठी,
और एक भगत है डॉक्टर चांद राठी। इन दोनों ने मिलकर और साथ में और भी 12-13 भगत लेकर गए थे, तो 3 लोगों को कुटाई करने के लिए, पवन दास को जान से मारने के लिए गए थे। लेकिन भाई पवन दास तो हाथ में नहीं लगा। मालिक ने उनको प्रेरणा करके वहां पर एक पुलिस आए थे। दास थोड़ा खोल के बताना चाहेगा आप भाई बहनों को। परशुराम के ऊपर पवन दास जी ने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को लेकर एक भगत ने थाने में मुकदमा दर्ज किए है पवन दास के खिलाफ। तो पवन दास के पास पुलिस पहुंचे, भाई आपके नाम में ऐसे केस लगा है, आपने परशुराम जी के ऊपर कुछ टिप्पणी की है, तो परशुराम जी के जो फॉलोअर्स है उनके भावना को चोट पहुंचे, इसीलिए आपके खिलाफ मुकदमा किया गया, आपको थोड़ा जाना पड़ेगा। तो इस मामले में वो पुलिस वाले पवन दास को लेकर कुछ लिखा पढ़ा करने के लिए एक जगह पर गए थे। उस जगह में जहां पर पहले आए थे पुलिस वाले, मतलब जहां से पवन दास को लेकर गया पुलिस वाले, उसी जगह में, जिस जगह मतलब वो पेट्रोल पंप था, हिसार कोर्ट के बाहर एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में और 2 भगत खड़े थे। पवन दास जी ने बोला कि भाई आप लोग यहाँ पर ठहरो, हम ये पुलिस वाले के साथ कुछ बातचीत करके हम फिर आएंगे। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, परमात्मा ने पवन दास जी को प्रेरणा करके या फिर वो पुलिस वालों को प्रेरणा करके उनको पवन दास जी को हटाकर दूर कर दिया गया, क्योंकि उनको जान से मारने के लिए ये लोग प्लानिंग बनाकर आए थे। इसका मर्डर करने का कारण क्या है भाई और बहनों? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने जो कुकर्म कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, भक्तों को अपना मानसिक गुलाम बना रहे, गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध आम भक्तों को चला रहे, गुरुदेव भगवान की आदेश बता बता कर भक्तों की मर्यादा तोड़ रहे हैं, भक्ति बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई ये पवन दास ने, जयपुर वाले पवन दास ने इसके ऊपर आवाज उठाई, इन मैनेजमेंट वालों की कुकर्मों के विरुद्ध आवाज उठाई है। तो भाई इसी से इनके भंडाफोड़ हुई, इनके धंधे में पानी फैल गया। फिर तो जब मैनेजमेंट वालों ने देख रहा है कि ये पवन दास तो हमारे धंधा को चौपट करने जा रहा है, हमारी रोजी रोटी तो इसी में चलता है, बेचारे आम संगत की पैसों से हमारा परिवार चलता है, अगर ये संगत पवन दास की वीडियो देखकर जाग जाएगा तो भाई हम बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, कहाँ मजदूरी करेंगे, हमारे ऐसो आराम जिंदगी कहाँ भी खो जाएगा, हम ऐसे विलास बहुल जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो इसी राग द्वेष के चलते, ईर्षावश या फिर क्रोध में आके कुछ भी कह लो, उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि भाई रास्ते से हटाना पड़ेगा पवन दास को। हालांकि पवन दास को पिछले 10 साल से ये लोग टारगेट कर रहे, 10 साल से, जब से गुरुदेव भगवान हिसार जेल गए तब से ये मैनेजमेंट वालों ने पवन दास को टारगेट किया है। अगर कहीं पर मिल जाए तो इनको ऐसा कुटाई करेंगे कि ये जान से
इनकी मतलब इनका मृत्यु हो जाएगा। मैनेजमेंट वालों की यही मनसा है शुरू से। तो भाई ये प्लानिंग ये पहली बार की नहीं है घटना, इससे पहले भी कम से कम 4-5 बार तो ये लोग प्लानिंग बना चुके हैं। दो 2016 या 17 की घटना है, शायद 16 या 17 की होगा घटना। एक बार ये मैनेजमेंट वालों ने 2 गाड़ी भर के गुंडा लेकर जाकर पवन दास के घर में जाके उनके ऊपर जानलेवा हमला की है। 2 गाड़ी भरकर गुंडे गए थे हॉकी डंडे लेकर, पशु की तरह उनकी पिटाई की, पशु की तरह। लेकिन फिर भी परमात्मा बचाया, परमात्मा यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने उनको बचाया। एक कहावत है ना कि जिसको राखे सैया मार सके ना कोई, और जिसको मारे सैया रोक सके ना कोई। वही जिनको सैया बचाएंगे यानी भगवान बचाएंगे, उनका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। जिनके सिर पर साईं बैठे हैं उनके कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मैनेजमेंट वालों की बाली तो छोड़ो, ये मैनेजमेंट वाले तो छोड़ो, साक्षात काल भी धरती पर उतार आए, वो भी अपने यानी वो भी परमात्मा की बच्चों को नहीं टच कर पाएगा, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। हाँ थोड़ा बहुत परेशानी तो करेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, ये आश्रम से जुड़े हुए गुंडे पहले भी बहुत बार प्रयास कर चुके हैं पवन दास को जान से मारने की। लेकिन भाई और बहनों, जो राक्षस है वो अपना कुकृत्य नहीं छोड़ता जब तक उनकी विनाश नहीं हो जाता। जिस प्रकार आपको बता दूं महाभारत की घटना, जब तक कौरव कुल की विनाश ना हुई तब तक उन्होंने 5 पांडव की पीछा नहीं छोड़ा। 5 पांडव जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, धर्म की राह पर चलना पसंद करते थे। और ये कौरव कुल जो 100 भाई थे, दुर्योधन के 100 भाई, ये राक्षस प्रवृत्ति की लोग थे, अधर्म करने वाले थे। तो इनको कृष्ण जी ने कितने बार चेतावनी दी है कि तुम लोग सुधार जाओ, सुधार जाओ। कितना समझाया, कितना उन लोगों को समझाया। कृष्ण जी ने 2-3 बार गए थे शांति दूत बनकर, तो वो लोग उसी समय, कहने का मतलब है कौरव कुल जो 100 भाई थे, दुर्योधन के जो पूरे भाई जितने भाई थे, जब तक इनकी निधन नहीं हुई तब तक ये लोग पीछे नहीं हटा, यानी अपना सत्यानाश किए। उसी तरह रावण ने भी जब तक अपना सत्यानाश नहीं किया तब तक वो चुप नहीं बैठे। अंत में अपना प्राण देना पड़ा। तो भाई जो राक्षस होता है ना, वो ज्ञान से नहीं समझता, वो डंडे से समझता है। तो भाई इसी तरह जब तक इन लोगों की निधन नहीं होगा, ये लोग अपना ऐसे कुकर्म करते रहेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाए कर कर खोटे काम। तो ये लोग अपना कुकर्म कर करके एक समय ऐसा आएगा, काल इनको नोच नोच कर खाएंगे। काल जिनके दूध बन के संगत को गुमराह कर रहे, ठग रहे, लूट रहे हैं, वही काल इन मनमुखी भक्तों की एक समय ऐसा कुटाई करेगा, ऐसे नोच नोच कर खाएगा, दुनिया वाले भी सोचा करेंगे
भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें क्या सिखाया, क्या पाठ पढ़ाया? ये राक्षस कैसे बना? ये तो एक ही गुरु के शिष्य थे, तो ये राक्षस क्यों बना? क्योंकि गुरु के विधान के विरुद्ध जो आचरण किए हैं मनमाना, उसी समय से काल का दाव लग गया उनके ऊपर, और फिर धीरे धीरे उनके मन बदलने लगे, उनके अंदर काल प्रवेश कर गया, उनके अंदर ईर्षा की आग में जल रहा था, और धीरे धीरे वो लोग राक्षस प्रवृत्ति की बन गई, और जहां भी देखते थे देवताओं को वहां पर कुटाई करते थे। फिर देवताओं ने भाग भाग कर विष्णु जी के शरण लेते थे, शिव जी के कभी शरण लेते थे, ब्रह्मा जी के शरण लेते थे, और ये राक्षस लोग पीछे भगाते थे, पीछे पड़ जाते थे देवताओं के पीछे। देवता लोग अपने ओर से लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन ये राक्षस लोग लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। कहीं पर भी मिल जाए इन लोगों की कुटाई कर दे। तो भाई वर्तमान में भी धरती पर वही खेल चल रहा है, वही चल रहा है सिलसिला। और भाई और बहनों, अगले समय इतिहास में इन लोगों ये लोग भविष्य में राक्षस जाने जाएंगे, और सात संगति वाले देवता के श्रेणी में गिना जाएगा। सात संगति से जुड़कर जो भाई बहन मर्यादा के साथ भक्ति कर रहे हैं, वो लोग भविष्य में देवता के श्रेणी में गिना जाएगा। और इन काल प्रेरित मनबस मनमुखी भगत अगले समय राक्षस के श्रेणी में गिना जाएगा। राक्षस आने वाले पीढ़ी इनको असुर नाम में जानेंगे, असुर। इनके नाम के आगे असुर लग जाएगा, उपाधि असुर। असुर चांद राठी, असुर बसंत सैनी, इनके जैसे और भी कई सारे गुंडे हैं। तो भाई और बहनों, वहां पर पवन दास जी को परमात्मा ने एक्साइट करने के बाद फिर इन गुंडों के हाथ में दो भगत लग गए। तो इन दो भगत, एक तो मनोज दास जी और एक मुकेश दास जी थे वहां पर। तो वो दोनों भगत इन गुंडों के हाथ में लग गया, और इन गुंडों ने मिलकर उनके साथ जानलेवा हमला की, लातों से, घूंसों से। भाई और बहनों, वहां पर जो पेट्रोल पंप में जो घटना हुआ है, वहां पर जो सीसी फुटेज मिला, वही देखकर हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्रमाण भी दास आप लोगों को दिखाना चाहेगा। वैसे तो बहुत सारे भाई बहन ये वीडियो सीसी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर रखे हैं। सभी सत्सेवक भाई बहनों के मोबाइल में मिल जाएगा ये सीसी फुटेज। आप लोग चाहो तो दास के आईडी पर भी देख सकते हो, कोई भी सत्सेवक भाई बहन के आईडी पर देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट पवन दास जी लाइव पेज को फॉलो करके उनके पेज में जाकर देख सकते हो, वहां पर भी छोड़ा गया है सीसी फुटेज की जो वीडियो आया है सामने। इतने बेरहमसी से मार रहे, जगत वाले के अंदर भी इतना क्रोध पैदा नहीं होता जितना ये भगतों के अंदर हो रहा है। जितना ये भक्तों के अंदर क्रोध पैदा हुई है,
ये ऐसे क्रोध तो जगत वाले के अंदर भी नहीं आता। तो काहे का भगत है भाई और बहनों, आप लोग विचार करें, आप लोग किसकी संगति कर रहे हो। पहले आपको थोड़ा दास प्रमाण दिखाना चाहेगा। हो सकता है मोबाइल में आप लोगों को अच्छे से वीडियो दिखाई ना दे। दास फुल स्क्रीन करके दिखाना चाहेगा। तो भाई और बहनों, आप लोग वीडियो देखे हैं कितने बेरहम से मारा गया दो भक्तों को। पशु की जैसा मारा गया, पशु। यानी इन लोगों के दिल में कोई रहम नहीं है, कोई दया नहीं है इन लोगों के दिल में। बिल्कुल राक्षस बन गए, राक्षस, असुर। ऐसा मानो कि धरती पर असुर उतरे हैं, असुर। अरे तुम परम संत के शिष्य हो, परम संत के शिष्य। साक्षात परमात्मा की शरण में आए हो तुम लोग। परमात्मा ने जो ज्ञान दी है, फिर क्या समझा तुम लोगों ने। जब वहां पर जगत वाले भाई बहन पूछे इन लोगों को कि क्यों मार रहे हो इन लोगों को बेरहमी से, तब इन लोगों का कहना है साथ में एक लड़की लेकर गए थे ये लोग, साथ में ये लोग एक लड़की भी लेकर गए थे, भाड़े में लेकर गया था एक लड़की को। और वो लड़की कह रहे कि मुझे छेड़ा करते थे ये दोनों। भाई अगर वो दोनों भगत अगर वो लड़की को छेड़ा करते थे तो भाई प्रशासन क्या मर गए क्या। अरे भाई पुलिस प्रशासन क्या मर गए क्या।
तुम उनके पास क्यों नहीं गए? इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं की? अगर वो लड़की को ये दोनों भगत छेड़ा करते थे, और भाई उनकी उम्र भी देखो, एक भक्तों की तो उम्र पता नहीं दास को, लेकिन एक भगत है मनोज दास जी, उनके तो उम्र कम से कम 60 हो गया। और जो लड़की गई थी उनके उम्र जैसी उनके बेटी भी है। अरे भक्तों को तो इतना भी अक्ल होना चाहिए, होता है रहता है भक्तों को, कि मेरे बेटी की उम्र है, क्या उनको छेड़ देगा? और जयपुर से वो हिसार जाएगा वो लड़की छेड़ने के लिए? कुछ तो विचार करो भाई और बहनों, ये लोग कितने बड़े गुंडे हैं। इन लोगों ने प्लानिंग बनाकर गए थे कि पवन दास हाथ में लग जाए तो उनको वहां पर इतना मार मारेंगे कि वो वहीं पर ही दम तोड़ देंगे। अगर नहीं उनको जान से मार पाए तो ये उनके ऊपर ये मुकदमा हम लगाएंगे कि ये लड़की के साथ छेड़छाड़ की है ये लोगों ने। तो भाई अगर वास्तव में लड़की के साथ छेड़छाड़ किए है तो भाई प्रशासन के पास तुम जाते, प्रशासन की मदद लेते। भाई हर काम में तो तुम प्रशासन की मदद ले रहे हो। तुम साथ संगति वालों की साथ संगति तो बंद करवा रहे हो पुलिस की मदद से। जब साथ संगति भगत भाई बहन, साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहन इकट्ठे होकर अपने गुरु को भगवान मानकर भोग लगा रहे हैं, अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, आपस में भगत एक दूसरे भगत भाई से मिल रहे हैं, अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं। तुम लोग तो वहां पर पुलिस भेज रहे हो, साथ संगति बंद करवा रहे हो। तो यहां पर तुम पुलिस वाले की शरण क्यों नहीं लिए? अगर वास्तव में ये लोग वो लड़की को छेड़छाड़ किया करते थे या किए है तो तुम प्रशासन के मदद क्यों नहीं ली? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? भाई और बहनों सत्य तो ये है, इनके पास तो कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये लोग छेड़छाड़ी नहीं की। ये जयपुर से जो दो भगत गए थे, मनोज दास और मुकेश दास, ये लोग छेड़छाड़ नहीं किए और उनके पास प्रमाण भी नहीं है ऐसा कोई। तो अब क्या करे? अब जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने एक सत्संग में कहा है कि अगर एक भगत दूसरे भगत को बेवजह सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके साथ राग द्वेष कर रहे हैं या फिर मार पिटाई कर रहे हैं, भले ही वो दो भगत एक ही गुरु के शिष्य हो, यानी जो भगत अशांति फैला रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, भले ही वो भगत एक ही गुरु के शिष्य हो, फिर भी परमात्मा उन भक्तों की बक्कल उतारेंगे। किसकी? जो भगत दूसरे भगत के ऊपर बेवजह परेशानी कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उनके बक्कल उतारेंगे परमात्मा। एक सत्संग में ये तक कहा है। तो भाई आने वाले समय में इन राक्षसों के साथ क्या होगा? और बसंत सैनी जी ने क्या कहा पुलिस वालों के सामने? ये घटना होने के बाद फिर खबर हुआ, पवन दास भाई के पास खबर गया, भाई ऐसे ऐसे बात है, वो लोग आकर पिटाई करके गए। फिर
पवन दास भाई ने पुलिस वालों को कहा है कि साहब जी मेरे पास जो साथ जो आए थे दो भगत भाई, उनके साथ ऐसे घटना हो गया, जानलेवा हमला कर दिए हैं इन गुंडों ने। और पास में उनके वो जो भक्तों के दो भक्तों को पिटाई की है, उन भक्तों के पास मोबाइल कुछ कागजात भी था, वो भी छुड़ा कर लेकर भाग गए थे ये गुंडे चोर। ये चोर गुंडे लेकर भाग गए थे। और भाई और बहनों विचार करो, जो लोग इतने बेरहम से मार रहे हैं, अब तो सीसी फुटेज में उनकी वॉइस नहीं आएगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये अंदाजा लगा सकते हैं आराम से, आसानी से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग इतने बेरहम से मार रहे हैं तो अपने मुंह तो बंद नहीं रखा होगा ना जाने कितने गंदी गंदी गाली दी है। और ये लोगों को गाली देने का आदत भी है, इन लोगों को गाली देने का आदत भी है माँ बहन की। और ऐसे ढेर सारे प्रमाण सोशल मीडिया पर हम लोगों ने वीडियो वायरल भी कर रखा है, इनकी ऑडियो रिकॉर्ड। ये लोग जब फोन में बात करते हैं ना, भक्तों को माँ बहन की गाली निकालते हैं, धमकी देते हैं जान से मारने की। ऐसे कहते हैं कि ज्यादा सियाणी मत बन, नहीं तो तेरे ऊपर मुकदमा ठोक दूंगा, अंदर कर दूंगा। भाई इनके हाथ में क्षमता है, पुलिस इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, राजनेता इनके हाथ में है, तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भक्तों को भी फंसा सकते हैं, किसी आम इंसान को भी फंसा सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्वत दे के पुलिस को खरीद लिए है ये लोग, गुलाम बना लिया पुलिस को, कानून को अपना बाप का प्रॉपर्टी समझ रखा है ये लोग, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो भाई और बहनों, बाद में वो पुलिस वाले फोन करके इन लोगों को बुलाया, और जो बसंत सैनी उन्होंने आए हैं, वो मुकेश भगत जी की फोन लेकर, कागज लेकर, और पुलिस के आगे धमकी दे रहा है पवन दास को, पुलिस के आगे धमकी दे रहा है पवन दास को, तुझे तो जान से मार दूंगा, गुरुजी की आदेश है, गुरुजी ने आदेश दिए है, तेरे को तो जान से मारना है। भाई और बहनों विचार करो, हमारे भगवान क्या ऐसे आदेश दे सकते हैं? जो भगवान एक चींटी को सताने के लिए हमें माना करते हैं, क्या वो भगवान हमें ऐसे आदेश दे सकते हैं जान से मारने की? भाई और बहनों थोड़ा विचार करें। हम मान लेते हैं कि भाई पवन दास ने ऐसा कोई गुनाह किया है, लेकिन काल से ज्यादा तो नहीं ना। अरे काल से ज्यादा तो गुनाह नहीं किए ना। सबसे बड़ा जो अपराधी है परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा की नजर में सबसे बड़ा जो अपराधी है वो काल है, काल। क्योंकि वही सारे जीव को फंसा कर लेकर आए इस मृत्यु लोक में, सारे कुकर्म वही करवा रहे, ये बात तो आप लोगों को पता है ना। तो भाई विचार करे, अगर परमात्मा की विधान में किसी को मारना है तय है, तो भाई सर्वप्रथम तो परमात्मा काल को मार देता। अगर पवन दास को मारने की आदेश भगवान की है, पहली बात तो भाई क्या भगवान असमर्थ है? क्या वो खुद मार नहीं सकते? अपने भक्तों को निमित्त बनाएगा मारने के लिए? विचार करो भाई और बहनों, हिसार जेल में बैठी हुई संत रामपाल जी कोई आप और हमारे जैसा इंसान नहीं है, वो भगवान है, भगवान।
अगर वो किसी को मारना चाहे तो वो हिसार जेल में बैठ के ही मार सकते हैं। क्या वो असमर्थ है? क्या वो पवन दास को नहीं मार सकते जो अपने भक्तों को आदेश देगा? और दूसरी बात भाई और बहनों, अगर मारना ही भगवान के विधान में लिखा है तो भाई सर्वप्रथम तो परमात्मा काल को ही मार देता, सारा झंझट खत्म हो जाता। जिस दिन काल ने गुनाह किए थे सतलोक में, देवी दुर्गा के ऊपर गलत नजर उठाया था, भाई परमात्मा उसी दिन वहीं पर उनकी मार देता, फिर वहीं पर जमीन में गाड़ देता। अगर मारना ही परमात्मा के विधान में था, ऐसा डायरेक्ट कुछ करना। और परमात्मा क्या कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाए कर कर खोटे काम। तो भाई परमात्मा कैसे आदेश दे देगा कि जान से मार दो पवन दास को? अगर आदेश भी दिया हो तो वो मूर्खों की परीक्षा थी। अगर परमात्मा आदेश भी दिया है कि पवन दास को या फलाना दास को मार दे जान से, तो वो उन मूर्खों के लिए परीक्षा थी जो उस परीक्षा में फेल हो चुकी है। भाई ऐसे तो परमात्मा फिर ये भी आदेश दे देगा कि मेरे एक फोटो बना, बड़ा फोटो, और पूरे मैनेजमेंट वाले मिलकर मेरे ऊपर पेशाब कर। तो फिर क्या आप लोग चेन खोल के निकल पड़ोगे क्या पेशाब करने के लिए? हैं? अरे कुछ अकल है कि नहीं भक्तों के पास? कुछ दिमाग है कि नहीं? भाई परमात्मा तो परीक्षा लेने के लिए कुछ भी आदेश दे देंगे। फिर मेरा बड़ा एक फोटो बनाओ और उस फोटो के ऊपर पेशाब करो तुम लोग, या चप्पलों से मारो, तो फिर क्या करोगे? भाई ये लोग तो फिर मारना लग जाएगा, चप्पल पेशाब करने लग जाएगा। फिर गुरु जी का आदेश आया है, अगर हम ही फोटो के ऊपर पेशाब नहीं करेंगे तो मेरा सतलोक की टिकट नहीं होगा। गुरु जी का आदेश है, पालन करना पड़ेगा। फिर तो वो सिर पर 5 चप्पल मारने वाली घटना हो गई। फिर जैसे गुरु जी ने एक समय गुरु ने भक्तों की परीक्षा लेना था। कह रहे हैं कि जो भगत अपने गुरु की आदेश पालन नहीं करता वो भगत नरक में जाता है, वो शिष्य नरक में जाता है। और फिर तुरंत ही उनको आदेश दिया जा रहा है, उन भक्तों को, कि तुम लोगों को आदेश दिया जा रहा है अपने गुरु के सिर पर 5 चप्पल मारो। तो उनमें से एक भक्तों ने अपने गुरु के चरणों में जाकर बैठा और अपने पैरों से चप्पल खोलकर अपने सिर पर मारने लगा। फिर गुरु जी ने कहा कि अरे निकम्मो, हमने तुझे ये आदेश दिया था कि अपने गुरु के सिर पर चप्पल मारने के लिए, मैंने तुझे ये नहीं कहा कि तू अपने सिर पर मार ले, मैंने मेरे सिर पर चप्पल मारने के लिए कहा था। तो वो शिष्य ने क्या कहा कि गुरु जी ये दास के शरीर भी तो आपका है, ये दास भी तो आपके चरणों में समर्पित है, ये दास का शरीर भी तो आपका ही है, तो ये सिर भी आपका समझ लो। फिर तो वहां पर वो शिष्य ने अपना विवेक दिखाई, अपना बुद्धि दिखाई। अगर उस जगह में ये मैनेजमेंट वालों को खड़ा किया जाए, अरे भाई चलो चलो लो चप्पल खोलो, गुरुजी का आदेश है, मारो धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो फिर सिर में मारने लग जाएगा ये गुरु के सिर में, ये मैनेजमेंट वाले अगर होगा तो भाई और बहनों विचार करो, आप लोग किसकी संगति कर रहे हो?
वास्तव में ये लोग गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही। वास्तव में ये लोग गुरुद्रोही है, असली गुरुद्रोही। परमात्मा कहते हैं ना कि गुरुद्रोही के पैर पर जे पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। तो भाई ये लोग वास्तव में असली गुरुद्रोही है, पवन दास गुरुद्रोही नहीं है। अरे जो गुरुद्रोही होगा वो गुरु के ज्ञान के विरुद्ध आचरण करेगा। अपने गुरु को जगत में अपमान करेगा। भाई ये लोग जो मार पिटाई की है, जब जगत वालों को पता चलेगा कि भाई ये मार पिटाई करने वाले ये संत रामपाल जी की शिष्य है, और जिनको पीट रहा है वो भी संत रामपाल जी के शिष्य है, यानी गुरु भाई है आपस में रिश्ते में। तो ये गुरु भाई अपने ही गुरु भाई को जानलेवा हमला की है, तो उनके गुरु ने क्या शिक्षा दी है फिर इन अपने शिष्य को? फिर हमारे गुरु की बदनाम होगी कि नहीं? और ये दूसरे जो नकली पंथियों ने उंगली उठाएंगे कि नहीं कि देखो अगर संत रामपाल जी सच्चा संत होता, अगर उनके ज्ञान सच्चा ज्ञान होता, तो उनके शिष्य इतने साल भक्ति करने के बाद भी उनके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं हुआ। फिर क्या खाक ज्ञान दे रहा है, फिर ये लोग हंसी उड़ाएंगे। तो भाई हमारे भगवान की बदनामी के कारण ये नालायक भगत बन रहा है। अरे इसीलिए तो आए दिन इन लोगों के साथ एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रहा है। तो भाई समय रहते सहते जागो, अपनी भक्ति बचा लो। अगर वास्तव में सतभक्ति करनी है, सतलोक जाना है, तो इन राक्षसों की पीछा छोड़ो, संगति छोड़ो। जितने जितने अवगुण है ये लोग कर रहे, जितने अवगुण, पांचों विकार इनके अंदर परिपूर्ण है। पांचों विकार इनके अंदर कोई भी अवगुण कम नहीं है, पांचों विकार भरपूर है, पांचों विकार। ऐसे भक्ति करके सतलोक जाएंगे क्या? भाई ये भक्तिवत पुस्तक परमात्मा हमें नित्य नियम के लिए दिए है, हर रोज इसको पढ़ने के लिए। ये भक्तिवत जो पुस्तक है परमात्मा ने हमें नित्य पाठ करने के लिए दिए है। क्या कहा परमात्मा कि ये जो नित्य नियम है, सुबह की नित्य नियम, ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। तुमने नाप कर देख लो तुम कहां तक खड़े हो, कहां पर उतरे हो। अगर वास्तव में ये लोग नित्य नियम करते, पुस्तक को हाथ में लेकर जो भगवान ने विधान दी है, पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ करने की, डीवीडी चलाकर सुनने के लिए विधान नहीं है मालिक की। परमात्मा की जो विधान है पुस्तक हाथ में लेकर, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मूल्य नित्य पाठ। इस पुस्तक में जो लिखा है, आपके पास पुस्तक है तो देख लेना, पहली नंबर पेज में सर्वप्रथम फर्स्ट पेज लिखा है मूल्य नित्य पाठ। तो भाई और बहनों, मूल्य नित्य पाठ यानी इनको हर रोज पढ़ना। तो भाई इस पुस्तक में परमात्मा हमें क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या आदेश दे रहा है, आइए थोड़ा देखते हैं भाई और बहनों, तब पता चलेगा ये अपने आप को सारनामी भगत कहने वाले कहां पर खड़े उतरे।
भाई और बहनों, नित्य नियम में जो साहेब कबीर जी के आदेश उपदेश, साहेब कबीर जी के उपदेश, वहां पर मालिक ने हमें क्या आदेश दिए है, इस भक्तिबोध पुस्तक में परमात्मा ने हमें क्या आदेश दे रहे हैं कि जो तो को काटा बोए ताको तोबू फूल, तो हे फूल के फूल है, वाक्य है त्रिशूल। परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे, जो तोकू काटा बोए ताको तोबू फूल। अगर कोई आपको गंदी गाली गालोज भी कर रहे हैं, आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी आप उनको मुस्कुराते हुए मीठी शब्दों में बात करना, उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना है। भाई यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर तो पूरा घटना ही उल्टा है। ये शिक्षा के विरुद्ध, ये आदेश के विरुद्ध आचरण किया जा रहा है। काय का भगत है ये लोग। अपने आप को सारनाम भी कहते हैं, सारनामी, और नित्य नियम करते हैं। नहीं करते, अगर किया होता तो ये वाणी उनको याद आता कि मालिक की वचन क्या है। अगर वास्तव में ये सत्संग सुनते, परमात्मा की नित्य नियम करते, तो इनको वाणी याद आता, ये ऐसे घिनौने हरकत नहीं करते, अपराध नहीं करते, ऐसे घटिया अपराध नहीं करते। क्यों किया इन लोगों ने इतना घटिया हरकत? क्योंकि ये लोग सत्संग नहीं सुने हैं, परमात्मा की ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे हैं, नित्य नियम नहीं करते। इनका काम है भाई संगत को डराओ धमकाओ, संगत के साथ मार पिटाई करो, या फिर छल से संगत से लूटो गुरु जी के आड़ में। जैसे ब्राह्मण लोगों ने देवी देवता के नाम पर पूजा पाठ करवा के जनता को लूट रहे हैं, और ये मैनेजमेंट वाले भी उसी तरह गुरुदेव के आड़ में भक्तों को लूट रहे हैं, भक्तों के साथ मार पिटाई करते। कोई भगत ज्ञान आधार से कुछ बोल देते, फिर उनको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाता कि भाई तुम्हारा नाम खंडित हो गया, तुम गुरुद्रोही हो गए हो। फिर उनके नाम में पीला पर्चा निकाला जाता कि गुरु जी का आदेश आया, इन भक्तों को सारे आश्रम में नो एंट्री किया जा रहा है। तो भाई कहने का मतलब है, इनके साथ रहने के लिए मुर्गी बन के रहना पड़ेगा, मुर्गी बकरा बन के रहना पड़ेगा। अगर शेर बनने की कोशिश करोगे तो भाई ये लोग अपना आपको आपके सिर धड़ से अलग करके रख देगा। इतने बड़े गुंडे हैं ये लोग। परमात्मा फिर क्या कहते हैं भाई और बहनों, कबीर दुर्बोल कर न शताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीभ की श्वास से लो भस्म हो जाए। अरे दुर्बल यानी जो जिनके पास कोई बल नहीं है, बल नहीं का मतलब है जो आपके साथ लड़ना नहीं चाहता, जिनके पास लड़ने के लिए क्षमता नहीं है, चाहे शारीरिक तौर से चाहे आर्थिक तौर से। यानी आपके पास अगर जन बल है, यानी आपके पास कोई बड़े बड़े अफिसर के संपर्क में आप हो या फिर नेताओं के संपर्क में हो, तो भाई आप उस समय दुर्बल नहीं हो, सबल हो। एक फोन में पुलिस वैन आ जाएगा। लेकिन मालिक क्या कह रहा है कि अगर दुर्बल कोई है तो उनको मत सताओ। दुर्बल यानी जो सच्चा भगत होता है वो वास्तव में दुर्बल होता है। वो किसी के साथ लड़ना पसंद नहीं करते, अपने आप को सदा ही कमजोरी समझते हैं।
कि मैं तो भगत आदमी हूं, मैं किससे लड़ूं, क्यों लड़ूं, मुझे तो ज्ञान पर चलना है भगवान की। ऐसे भक्तों को तो कोई 5 साल का बच्चे भी आकर थप्पड़ भी मार जाएगा, वो फिर भी वो डरेगा। कहीं मेरे मन में कोई गलत विचार तो नहीं आ गया इस बच्चों के ऊपर, कहीं हम भगवान के दोषी तो नहीं हो गए कि ये सोचकर कि ये बच्चों को हम भी एक थप्पड़ मार दे। जो भगत होता है वो परमात्मा की ज्ञान पर चलता है, परमात्मा की ज्ञान को आगे रखता है, हर पल परमात्मा की ज्ञान के बारे में सोचते हैं, डर डर के भक्ति करते हैं, कहीं किसी प्रकार हमारा मर्यादा ना खंडित हो जाए, परमात्मा की नजरों से हम ना गिर जाए। तो ये डर के भगत दुर्बल रहते हैं, किसी से लड़ना पसंद नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे भक्तों का अगर आप पिटाई कर रहे हो तो उनके जो पीड़ा, उनके जो दुख शारीरिक और मानसिक, वो तुम्हारा हाय है, हाय तुम्हारे ऊपर श्राप बन के गिरेगा, श्राप, वर्षा होगा, वर्षा, तुम भस्म हो जाओगे, भस्म। जैसे आग में लोहा गल जाता है ना, तो उसी प्रकार तुम गल जाओगे, गल। भक्तों के पास सामाजिक बल नहीं होता, भक्तों के पास भक्ति का बल होता है, और उसी भक्ति के बल में वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। भगत अपने आप को सुरक्षित रखते हैं भक्ति के बल में। भक्ति के शक्ति के आगे सभी फीका है, सभी फीका, कोई अशुभ शक्ति काम नहीं करेगा। तो परमात्मा हमें शिक्षा दे रहा है कि अगर ऐसे कोई भक्तों का पिटाई कर रहे हो और उनके अंदर अगर वो दुख के मारे या अपने शरीर के पीड़ा को भोगते हुए अगर आंख में एक टपका भी आंसू गिराया ना भगवान को याद करते हुए, तो तुम्हारे खानदान नाश हो जाएगा, खानदान। जैसे इतिहास में साक्षी है, जब सीता जी को रावण ने उठा लेकर गया था, तो सीता जी ने एक टिंका को हाथ में लेकर कहा था कि रावण, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पास पतिव्रता वाला भगती है, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश भी करेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म। तो इतना दुष्टता मत दिखा कि अपना सत्यानाश खुद कर बैठे। भाई रावण भी पंडित थे, शिक्षित थे, उनको भी पता था भक्ति का बल क्या होता है, पतिव्रता का भक्ति का बल क्या होता है। वो भी डर के मारे उनको स्पर्श नहीं किए, यानी उस भावना लेकर स्पर्श नहीं किए उनको, सीता जी को। तो विचार करो भाई और बहनों, जो रावण ने 33 कोटि देवता को अपना बंदी बनाया, अपना गुलाम बना लिया, उस जगह में देवी सीता के साथ कोई गलत कर्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि रावण को पता था कि भाई इनके पास भक्ति का बल है, अगर जबरदस्ती तू करेगा रावण तो भस्म हो जाएगा। अगर ये खुद राजी होकर तेरा पत्नी बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर तूने इनके साथ कोई जबरदस्ती की, तेरा लंका जल जाएगा, तेरा लंका पूरा खानदान जल जाएगा। इतना नॉलेज तो उनको पास था, लेकिन आज मैनेजमेंट वालों के पास इतना नॉलेज भी नहीं है। अगर होता तो ये कुकर्म नहीं करता। फिर भी रावण ने अपना सत्यानाश किया, इधर नहीं हुआ तो उधर हो गया। अपने अपना जिद के कारण, रावण बहुत जिद्दी थे, परमात्मा ने उनके पास भी संदेश भेजा था कि सुधर जा। मंदोदरी के द्वारा, देवी मंदोदरी के द्वारा उनके पास
परमात्मा सत्संदेश भी भेजे थे कि सुधार जा, फिर भी उन बाज नहीं आई। अंत में वो अपना सत्यानाश करके बैठे है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर परमात्मा हमें जो शिक्षा दे रहा है कि ऐसे भक्तों को अगर तुम मार पिटाई करोगे, सताओगे, तो तुम्हारा विनाश होगा, विनाश। जैसे लोहा भस्म हो जाता है ना आग में, उसी तरह तुम भी भस्म हो जाओगे। तो भाई ये अंत में देखना, एक समय ऐसा आएगा, ये मार पिटाई करने वाले भक्तों का नाम निशान मिट जाएगा। धर इतिहास में इनका कोई नाम निशान नहीं रहेगा, इनका कोई चिन्हित नहीं रहेगा। अगले समय ऐसा आएगा, ये लोग जो कुकर्म कर रहे हैं, अगर परमात्मा से समापर्थी ना हुए और जिन भक्तों के साथ मार पिटाई किया, अगर वो भक्तों के आगे नाक रगड़ के क्षमा ना मांगे और परमात्मा के चरणों में नाक रगड़ कर क्षमा ना मांगे, तो भाई परमात्मा ये वही है, ये परमात्मा वही है जिन्होंने हिरण्याकुश की छाती फाड़े थे। भगत प्रहलाद को भी रक्षा करने वाले ही संत रामपाल जी भगवान ही थे, और आज भी वही परम शक्ति है जिन्होंने हिरण्याकुश की छाती फाड़ दिए थे। भाई परमात्मा सरगुण रूप में तो गुरु बन के बैठे हैं, सरगुण रूप में गुरु पद पर है, इस रूप में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो निर्गुण रूप में बैठे हैं ना सतलोक में, उस रूप में तुम्हारे बक्कल उतार के रखेंगे, क्योंकि परमात्मा का विधान जो है वो तो होगा। और परमात्मा अपना मैनेजर भी खड़ा कर रखे काल को, 21 ब्रह्मांड के मालिक, 21 ब्रह्मांड के जेलर, वो भी तुम्हारे बक्कल उतारेंगे, उनके द्वारा तुम्हारे उतारेंगे मालिक। ढंग से उतारेंगे। दुनिया याद रखा करेगी, आज जैसे रामायण महाभारत याद है सबको, शिशुपाल की धड़ जैसे अलग हुआ था, दुर्योधन की जंग जैसे तोड़ा गया था, रावण को जैसे वध किया गया था, इतिहास है ना। भविष्य में सभी लोग याद रखा करेंगे ऐसे आने वाले समय में तुम लोगों की कुकर्म। वही परमात्मा ने जो ज्ञान दी है उसी पर हमें चलना है, तब जाके आप भगत कहोगे अपने आप को, अन्यथा भगत के श्रेणी में नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस गुंडे। तो भाई और बहनों, भक्तों की भूमिका कौन लोगों ने पालन कर रहे हैं? अरे भाई विचार करो, सात संगति में भी कोई एक आधा भगत नहीं है, सात संगति में भी कोई एक आधा भगत नहीं है, लाखों संख्या में भगत है सात संगति में है। सात संगति में अभी तो लाखों से ज्यादा संख्या में भगत जुड़ गए। अगर सात संगति वाले चाहे, अगर 1 लाख भगत मिलकर चाहे तुम्हारे ऊपर मुकदमा करे, तो भाई हर सत्र में तुम्हारे आश्रम को सील कर दिया जाएगा। तुम लोगों ने जहां जहां पर भी आश्रम खोले ना, समझ गए ना। अरे कौन सी जगह था वो, शायद नेपाल में कोई जगह में, नेपाल में कोई जगह था, एक आदमी ने आश्रम बंद करवा दिया। एक आदमी ने, एक जगत वाले भाई ने मुकदमा करके इन मैनेजमेंट वालों के आश्रम बंद कर दिए। तो भाई अगर सात संगति में जो लाखों भगत जुड़े हैं, अगर ये लोग चाहे
तो तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा ठोकर तुम्हारे भी आश्रम बंद कर देंगे। लेकिन हम तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं है। हमें तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से चलना है, तुम्हारे साथ लड़ना नहीं है। तुम्हारे तरह हम अज्ञानी नहीं है। अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो भाई भगवान हमारे किस दिन काम आएगी। तो भाई हम तो भगवान के भरोसे में बैठे हैं, तो जो करना है मालिक करेंगे, जो करना है मालिक करेंगे। हम तो उनके बच्चे हैं, उनके नौकर है, दास है। हम क्या कर सकते भाई, हम दो कौड़ी के जीव है, हम क्या कर सकते। जब हमारे बाप बैठे हैं तो भाई बाप ही सब कुछ करेंगे ना, हम क्यों आगे अपना पैर अड़ाए। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, विचार करो, अगर हम लोग इनकी तरह मूर्ख होते तो भाई हम लाखों संख्या भगत मिलकर इकट्ठे होकर उनके ऊपर मुकदमा ठोकते। तो आज ये जितने सारे गुंडे आए हैं ना भाई, एविडेंस हाथ में है, सीसी फुटेज हाथ में है, और वहां पर सारी जनता इकट्ठे होकर खड़े होकर भी देखे, वो लोग भी गवाह देते कोर्ट में कि हाँ जी सर जी, ये लोगों ने मिलकर इन दो भक्तों की कुटाई की थी, जानलेवा हमला की थी, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर केस इनके ऊपर लगना था। अगर ये कोई स्टेप ले लेता ये भगत, और उनमें से एक भगत भी थे मुकेश दास, जो सरकारी नौकरी भी करते हैं, शायद वो भगत रेलवे में सर्विस करते हैं, रेलवे में। भाई विचार करो भाई, उनके पास क्षमता भी है, अगर वो चाहते तो वो क्षमता भी ये प्रयोग कर सकते, वो भी अपना शक्ति का प्रदर्शित कर सकते थे। लेकिन भाई अगर ऐसे हम करेंगे ना, फिर परमात्मा की नजरों से गिर जाएंगे, परमात्मा के विधान टूट जाएगा। भाई ऐसा सोच भी हम नहीं सकते। तो ये आप लोगों को समझाने की दृष्टि में बताया जा रहा है कि अगर हम चाहते थे कि इनकी बदला ले तो हम सारे भगत मिलकर इनके ऊपर मुकदमा ठोकते, इनके सारे मनमाना आचरण के ऊपर हम मुकदमा ठोकते प्रमाण के सहित। और इन लोगों ने जितने सारे कुकर्म किए हैं, सारे के सारे एविडेंस परमात्मा ने खड़ा कर रखे हैं, सारे के सारे एविडेंस, एक एक एविडेंस परमात्मा संभाल कर रखे हैं अपने बच्चों के पास। अरे इसीलिए तो पवन दास को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका सारे करतूत मिट जाए, इनके सारे कारनामा, सारा काला चिट्ठी छिप जाए, इनका काला चेहरा संगत में बाहर ना आए। और भाई इधर मालिक ने पवन दास को इसीलिए खड़ा कर रखा ताकि इनकी मनमाना आचरण संगत के आगे उजागर हो। तो भाई विचार करो, आप लोग किसकी संगति कर रहे हो। ये भगत नहीं है, इसीलिए तो परमात्मा को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है हिसार जेल से कि तुम भगत तो दूर की बात है, तुम जगत से भी नीचे गुजरे हो, गए गुजरे हो, तुम जगत से भी नीचे गए गुजरे हो। भाई हिसार जेल की जो ऑडियो आ रहा है संगत के लिए ना, आश्रम वालों के लिए है ना, तो भाई किसके लिए ये शब्द व्यवहार कर रहे हैं संत रामपाल जी भगवान कि तुम जगत से भी नीचे गुजरे हो। वास्तव में ये जगत से भी नीचे गुजरे हैं। भाई इनकी चेहरा देखना भी काल को भी पसंद नहीं आ रहा होगा, उनको भी घृणा आ गया होगा इनकी कर्म देखकर। काल भी शायद सोच रहा होगा कि मैं भी इतना घिनौना हरकत नहीं किया जो घिनौना हरकत तुम लोगों ने कर रहे हो, वो भी सोच रहा होगा। काल भी शायद इन लोगों से कोई ट्रेनिंग ले रहा होगा, शिक्षा ले रहा होगा, वो भी अपने आप को शर्म महसूस कर रहा होगा कि तुम तो मेरे बाप निकले हो, तुम लोग अपराध में।
काल ने भी सोच रहा होगा कि मैं तो सिर्फ एक को बलात्कार करने की कोशिश की थी, मैं तो सिर्फ दुर्गा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, मुझे इतना बड़ा सजा मिला। लेकिन तुम नालायक निकम में इतने सारे बलात्कार करके बैठी हो, गुप्त रूप में आश्रम में बहन बेटी के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो। अगर कोई आवाज उठाने भी लग जाता है तो तुम उनको डराते हो, धमकाते हो। तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हारा नामखंड हो जाएगा, तुम्हें आश्रम से दूर कर दिया जाएगा, नो एंट्री कर दिया जाएगा। तुम सूक्ष्म रूप में कितने सारे बहन बेटी को बलात्कार कर चुके हो, पता ही नहीं, गिनती नहीं है गिनती। काल भी शर्मा रहा होगा तुम्हें, तुम्हारे ये कुकर्म देखकर। काल भी ये सोच रहा होगा कि मैं तो सिर्फ दुर्गा के ऊपर आश्रित हो गए थे, ये नालायक मैनेजमेंट वालों ने कितने दुर्गा के पीछे घूम रहा है, कितना दुर्गा बना लिया। ये तो मेरे से भी बड़ा बेशरम निकला, मेरे से भी, मेरा भी बाप निकला है फिर ये लोग कुकर्म में। मैं भी तो इन लोगों के आगे कुछ नहीं हूं। इसीलिए भाई और बहनों, हिसार जेल में बैठ के परमात्मा रोते हैं इनके ऊपर। भाई परमात्मा इस पुस्तक में क्या शिक्षा दी है हमें कि आवत गाड़ी एक है, सॉरी ये गाली ये नहीं है, क्या कहा परमात्मा ने कि गाली ही से उपजे कला कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लगे मरे सो नीच। तो भाई परमात्मा ने इन लोगों को ज्ञान आधार से रिजेक्ट कर दिए है। और साधु किसको बताया परमात्मा ने? जो हार चले, यानी जो हारना पसंद कर लिया वो साधु है। भाई सात संगति वाले हारना स्वीकार कर लिया, लड़ना नहीं चाहा, लगे मरे सो नीच। जो लड़ने के लिए आ जाते हैं अपने ओर से, उनको मालिक ने नीच बताया। और जो हार चले, यानी अपना हार जो स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं नहीं लड़ सकता हूं, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे ज्ञान आधार से चलना है, भगवान के ज्ञान पर चलना है। मालिक क्या बताया उनको? साधु गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लगे मरे सो नीच। भाई ये सारे वाणी किस दिन काम आएगी? आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन थोड़ा बहुत सोचा करो। ये नालायक गुंडे निकम्मे, ये राक्षसों के संगति करके आप लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। उल्टा आप लोग अपना भक्ति की सत्यानाश कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। भाई आप लोगों को तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम साथ संगति वालों की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप भाई बहन जितना जल्दी हो सके आप इन काल प्रेरित राक्षसों की संगति छोड़ो। ये साक्षात काल बैठे है आश्रम में, और ये सारे के सारे उनकी एजेंट है कि भक्ति बर्बाद करके रखेंगे, आपको भक्ति करने नहीं देंगे, आप लोगों को भक्ति करने नहीं देंगे, बर्बाद करके रखेंगे। अरे भाई, अरे हमारे भी तो रिश्तेदार है, हमारे भी तो जान पहचान है। ऐसे बहुत सारे समतावान नेता मंत्री भी तो हमारे संपर्क में है। क्या हम उनके मदद लेकर ही इन लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते? क्या हमारे सारे रिश्तेदार मर गए?
अगर हम चाहते इन लोगों के ऊपर बदला ले तो क्या नहीं ले सकते? सोचिए भाई और बहनों, सात संगति में 1 लाख कम से कम भगत तो है। 1 लाख कम से कम लाखों संख्या में भगत है। कुछ भगत तो खुलेआम सपोर्ट करते हैं, कुछ भगत है जो गुप्त रूप में सपोर्ट करते हैं, कुछ भगत डरते भी है मैनेजमेंट वालों को, सात संगति की वीडियो भी देखते हैं और सात संगति के पक्ष में भी है, लेकिन डर के मारे आवाज नहीं उठा पाते मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये मैनेजमेंट वाले गुंडे हैं, ना जाने क्या कर दे, कब क्या कर दे, कब गुंडे लेकर मार पिटाई कर दे। तो वो लोग डर के मारे आवाज नहीं उठा पाते। कहने का मतलब भाई और बहनों, सात संगति में भी लाखों संख्या में भगत है। भाई अगर हम भी बदला लेना चाहे ना तो हम भी ले सकते, तुम्हारे ऊपर मुकदमा ठोक सकते, क्योंकि भाई हमारे हाथ में प्रमाण है, हम कोई झूठ नहीं बोल रहा है। हम तुम्हारे तरह कोई लड़की लेकर नहीं बोलेंगे कि ये लोग हमारे साथ छेड़छाड़ की है। तुम्हारे तरह हम इतने नीचे नहीं गिर सकते तुम मैनेजमेंट वालों की तरह, लेकिन सत्य तो बोल सकते ना कि साहब जी ये लोग हमारे साथ मार पिटाई की है, ये लो सीसी फुटेज कैमरा में बंदी हुई है, सारे घटना इसी फुटेज में प्रमाण है। फिर पुलिस छानबीन करके देखेगा, मिलेगा भाई, वहां पर जो जनता देखे अपने आंखों से साक्षी देगा, फिर कार्रवाई हो जाएगा उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर मर्डर केस होगा, मर्डर केस। लेकिन हम लोगों ने ये रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि हम परमात्मा के शरण में है, हम वास्तव में शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। हमारे सिर पर साईं बैठे, जो करना है वो करेंगे। हमें इन लोगों की ठेका लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को इसीलिए जानकारी दिया जा रहा है कि भाई आप लोग इनकी कुसंगति छोड़ो, जितना जल्दी हो सके आप लोग इनकी कुसंगति छोड़कर सुसंगति करो। सुसंगति का मतलब जो भगत परमात्मा के विधान अनुसार चल रहा है, जिन भक्तों के ऊपर परमात्मा की विशेष मेहर है, उनकी संगति करो, तब जाके आपकी भक्ति बचेगा। अन्यथा भाई और बहनों, आप अपना सत्यानाश कर रहे हो, सत्यानाश। आप लोग अपनी भक्ति की ऐसी तैसी कर रहे हो इन कॉर्पोरेट एजेंट के साथ देखकर। तो भाई समय रहते सहते जागो, सात संगति से जुड़ो, क्योंकि ये सात संगति जो प्लेटफॉर्म है, ये सदगुरु रामपाल जी भगवान की फाइनल मिशन है, फाइनल मिशन। अगर कोई आत्मा सतलोक भी जाएगा तो सात संगति में उनको पैर रखना पड़ेगा, सात संगति में, अन्यथा उनको टिकट ही नहीं मिलेगा विमान में बैठने की। अन्यथा सतलोक की विमान में बैठने की टिकट भी नहीं मिलेगा उनको। तो भाई समय से पहले आप लोगों को चेताया जा रहा है, क्योंकि 2028 के अंदर महाविनाश होने वाला है, और वैसे भी देश और दुनिया में माहौल बिगड़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन अशांति फैल रहा है, दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तांडव बढ़ रहा है। तो भाई समय बहुत विनाशकारी आ रहा है 2028 के अंदर। परमात्मा ने भी ज्ञान गंगा पुस्तक में ये लिख रखे हैं, 2028 के अंदर युग परिवर्तन का समय है, महाविनाश होगा। तो भाई उस समय वही आत्मा बचेगा, वही आत्मा रक्षा होगा, उनकी रक्षा किया जाएगा
वास्तव में जो आत्मा मर्यादित भगत है, मर्यादित यानी मर्यादा में रहकर भक्ति करते है, कर रहा है, वही आत्मा बचेगा। और भाई सबसे बड़ा मर्यादा तो यह है कि गुरु को भगवान मान के पूजना, सतगुरु को इष्ट रूप में मानकर पूजना ही सबसे बड़ा मर्यादा है, जो कि ये मैनेजमेंट वालों के पास नहीं है। ये मैनेजमेंट वालों के पास में ये नहीं है, मर्यादित भक्ति नहीं है इनकी पास, क्योंकि ये लोग गुरु को इष्ट रूप में मानकर नहीं पूज रहा है। अगर इस धरती में किसी भाई बहन गुरु को इष्ट रूप में मानकर पूज रहा है, सतगुरु को, तो भाई सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन। अन्यथा ये मैनेजमेंट वाले ना खुद पूजा करते हैं गुरु की और ना अपने भाई बहनों को करने की प्रेरित करते हैं, और उल्टा आप लोगों को गुरु के आदेश बता बता कर नकली कबीर के पीछे भगाया जाता। दाढ़ी मूंछ वाले जो फोटो है भाई, इस पिछली पीढ़ी में ये ज्ञान मिलने के बाद वो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो हमारे लिए काल है, काल। अगर सतलोक जाने के लिए यदि कोई पैर खींच सकता है, वही दाढ़ी मूंछ वाले फोटो ही आपकी पैर खींचेंगे। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान देना पड़ा कि त्रिकुटी में जाकर अगर तुम दाढ़ी मूंछ वाले फोटो के ऊपर झांक भी लिया, यानी एक पलक तुमने उधर देख लिया, तो तुम्हें वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस पटका जाएगा नीचे। और मालिक ने तुरंत कहा है कि यहां पर भी ऐसा होगा, यानी वहां पर भी झांकोगे तो फेल और यहां पर भी झांकोगे तो फेल। तो भाई आप तो हर रोज दिन में 3 टाइम अगर दरबार में जाते हो, अगर 3 टाइम आप दरबार में जाकर दंडवत प्रणाम करते हो, तो भाई दाढ़ी मूंछ वाले फोटो तो आपके नजर में आ रहा है, क्योंकि आपने दरबार में दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को बिठा रखे हो। पहली बात तो आप लोग बेसा वाली भक्ति कर रहे हो, एक को नहीं साध रहे हो, अनेक को साध रहे हो। जैसे एक पत्नी एक से अधिक पति को अपना पति मानने वाले पत्नी जो होता है ना, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पतियों को भी अपना पति मानते हैं, दूसरे पुरुषों के पास भी जाते उनके साथ भी संबंध बनाते हैं, तो उनको बेस्सा कहा गया। तो उसी प्रकार भक्ति मार्ग में कहा गया कि अगर एक आत्मा अपने इष्ट देव को छोड़कर भी किसी और को भी पूज रहा है, उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, भोग भी लगा रहा है या कुछ कर रहे है, तो भाई आप फिर बेस्सा वाली के लिस्ट में चले गए। तो भाई आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भगत है, आप लोग बेस्सा वाली भक्ति कर रहे हो, क्योंकि दरबार में आपने 5-5 फोटो लगा रखे हो, वहां पर जाके दंडवत प्रणाम कर रहे हो, जोत भी लगा रहे हो, आरती भी उनके आगे कर रहे होंगे कोई, तो आप तो बेसा वाली भक्ति कर रहे हो, आपका मर्यादा भक्ति कहाँ हो रहा है। दूसरी बात, आप गुरु को इष्ट में नहीं मान रहे हो, आप तो दाढ़ी मूंछ वालों को ही इष्ट मान लिए। तो परमात्मा ने सत्संग में कह रखा कि त्रिकुटी में परीक्षा होगा, गुरु रूप में खड़े हो जाएंगे परमात्मा और अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाएंगे, यानी दाढ़ी मूंछ वाले रूप में। अगर तुमने वहां पर झांक भी लिया कि किसने खड़ा है गुरु जी के बगल में, तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, यानी अपना जो दृष्टि गुरु के प्रति रहेगा, अपना दृष्टि जो है ना गुरु के प्रति रहेगा, गुरु के बगल में कोई खड़ा है उनके प्रति नहीं। अगर थोड़ी सी भी झांक ली बगल में कौन खड़ा है, तो तुम्हें वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फेल। तो यहां पर भी ऐसा होगा, गुरुजी ने बताया। तो इसीलिए तो भाई हम सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन दरबार से ये सारे झंझट को हटा दिया, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। अगर नहीं रखेंगे तो भाई हमारे दृष्टि में भी नहीं आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हम इनकी चित्र ही भूल जाएंगे।
कि ऐसा ऐसा ही कोई एक चित्र था जिसको हम कबीर जी मानते थे। तीसरी बात भाई और बहनों, जब हमें पता चल गया कि गुरु रूप में हमारे गुरु रूप में साक्षात कबीर भगवान खड़ा है हमारे आगे, गुरु रूप में धरती पर साक्षात कबीर भगवान प्रकट है, जिसको हमने गुरु बनाया वही साक्षात कबीर जी है, तो भाई दूसरा नकली फोटो हमारे किस काम की? बताओ, किस काम की आएगी, किस काम के लिए वो फोटो हम रखेंगे? इसीलिए तो परमात्मा कहते कि एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। भाई पूजा करनी है तो मूल को पूजो, मूल यानी कबीर भगवान को पूजो। कबीर भगवान यानी सतगुरुदेव भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान। इसीलिए तो परमात्मा की अमर वाणी कहते हैं कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। भाई आप तो यहाँ पर गुरु को पूर्ण ब्रह्म करके नहीं मान रहे हो, जबकि आपको आदेश दिया जा रहा है कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। आप तो किसी और को पूर्ण ब्रह्म मान रहे हो, गुरु को तो आपने पूर्ण ब्रह्म नहीं माने। और जिसको आपने पूर्ण ब्रह्म मान रहे हो वो वास्तविक फोटो भी नहीं है, वो ओरिजिनल फोटो भी नहीं है। अरे ना जाने परमात्मा यानी कबीर भगवान, कबीर साहेब, अब जिस चित्र को कबीर साहेब की चित्र मान रहे हो ना जाने कबीर साहेब किस किस रूप में इस धरती पर अपना समय बिताया। अरे अभी भी कबीर साहेब एक रूप में तो हिसार जेल में बैठे हैं। आप लोगों को पता भी है परमात्मा कितने रूप धारण करके अपना खेल खेल रहा है। बाहर भी कितने रूप में परमात्मा अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, खेल रहा है। जगत वाले के साथ भी घूम रहा है, फिर रहा है। जगत वाले होकर भी परमात्मा लीला कर रहे हैं जगत वालों की जैसा। आपको पता भी नहीं चलेगा परमात्मा ऐसे ऐसे खेल खेलेंगे। कालू झिमर की कहानी सुन रखे हो ना? कालू झिमर, हिसार जेल वाले सत्संग में सुन लेना। परमात्मा ये भी संकेत कर दिया कि वो कालू झिमर परमात्मा ही थे। जो जिस कालू झिमर को हम जानते हैं उस रूप में परमात्मा ने लीला किए थे। तो भाई हमारे दिमाग में नहीं आएगा वो सारी बात। भाई आप किस किस रूप को पूछोगे? अरे गरीबदास जी कौन थे? वो भी तो कबीर जी थे। क्या परमात्मा सतयुग में नहीं आए थे? त्रेता युग में नहीं आए थे? द्वापर युग में नहीं आए थे? भाई उस रूप को तुम फिर क्यों नहीं पूछते हो? उस रूप को भी बना लो फिर। अरे कबीर जी की जो तुम फोटो बनाए हो तो काल्पनिक है, वो तो काल्पनिक है, मानसिक रूप में बनाया गया उसको कल्पना करके। तो फिर तुम भी ये सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का भी रूप बना लो कल्पना से, फिर उसका क्यों नहीं बनाया? भाई ये मूर्खता है हमारी। ये ज्ञान मिलने के बाद, सतगुरु की पहचान होने के बाद भी यदि हम वैसा वाली भक्ति करेंगे तो फिर क्या खाक ज्ञान ग्रहण किया हमने? वही ऐसे में सतलोक तो दूर की बात है। काल ने जो नकली सतलोक बना रखे ना, अब वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो भाई और बहनों, अंत में यही कहना है आप भाई बहनों को
कि भाई और बहनों, आप लोग ये काल प्रेरित मैनेजमेंट वालों की कुसंगति को छोड़ो, इनकी असली चेहरे को पहचानो। ये लोग हीरो की तरह तो घूमते हैं, लेकिन इनके चेहरे के पीछे जो विलेन की चेहरा है, इनके हीरो जैसा चेहरे के पीछे जो विलेन चेहरा छुपा है, आप लोग उसको पहचानो। उसको अगर वास्तव में भक्ति करनी है, अपना मोक्ष चाहते हो तो। ये कोई कारोबार नहीं चल रहा है कि भाई इस बार अगर धोखा खा गए तो अगले बार देखेंगे। ये कोई लॉटरी नहीं चल रहा है कि भाई हमने 50 रुपया की लॉटरी काटे थे, इस बार हमारे हाथ नहीं लगा लाखों रुपया तो क्या बात है, अगले बार ट्राई करेंगे, शायद अगले बार लग जाएगा। ये कोई बिजनेस नहीं है भाई। परमात्मा कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म क्या वाणी है, दास भूल रहा है। दास वो वाणी भूल रहा है। कहने का मतलब है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। अगर मिल गया है तो भाई ढंग से काम में लगाओ, ढंग से। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर वहां ना लगता डार। तो भाई अगर परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिए है तो भाई अपना विवेक बुद्धि लगाकर सोचो कि इतने सारे भाई बहन अगर सूचना दे रहा है तो विचार करे क्या सत्य है क्या झूठ है। परमात्मा क्या कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। क्या कहा परमात्मा ने, कहे कबीर, यानी कबीर भगवान बोल रहे हैं कि सोई जन मेरा, यानी सोही आत्मा मेरा, यानी सोही भगत मेरा भगत है, जो नीर खीर का निबेरा करता है। हमने उनको नीर और खीर दोनों ही उनके आगे परोस दिए हैं। जो इन दोनों को निबेरा कर लेगा, यानी हंस की भूमिका पालन कर लेगा। हंस का गुण क्या बताया परमात्मा ने, पानी और दूध मिला दो एक साथ, और आप दूध में से पानी को छान के अलग कर दोगे, सॉरी, आप दूध छान कर पी लोगे, यानी हंस जो होता है वो दूध पी जाता है और पानी को ऐसे खाली छोड़ देते हैं। परमात्मा ने उनके अंदर ऐसा गुण दी है, हंस के अंदर, हंस और हंसिनी के अंदर ऐसा गुण दी है कि वो दूध और पानी में से दूध को पी लेगा और पानी को ऐसे छोड़ देगा। तो इसी तरह हमें अगर हंस बनना है तो भाई विचार करना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा कह रहे कि कहे कभी सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो भाई अगर आप वास्तव में कबीर भगवान की भगत हो तो भाई नीर खीर का निबेरा करना पड़ेगा। और नीर खीर के निबेरा करने के लिए आपको दोनों तरफ की बात सुनना पड़ेगा। आपको साथ संगति वालों की भी वीडियो देखना पड़ेगा, पवन दास की। आपको पवन दास की वीडियो भी देखना पड़ेगा और ये मैनेजमेंट वालों की भी कर्म भी देखना पड़ेगा। तब पता चलेगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्यथा आप एक तरफ की विचार सुनोगे तो आप लाख जन्म में भी सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते। भाई कोर्ट में जज क्या करते हैं, कोर्ट में जज कोई डिसीजन अगर लेता तो भाई पहले दोनों तरफ की बात सुनते हैं, दो पक्षों की बात सुनते हैं कोर्ट में जज, फिर जाके निर्णय लेते कि भाई कौन गलत है और कौन सही है। ऐसे खाली निर्णय नहीं ले लेते कि भाई इन्होंने गलत कर दिया, उनको जेल में डाल दो, ये सही है। ऐसे निर्णय नहीं होता।
तो कोर्ट में भी जज एक व्यक्ति के जीवन में घटित कुछ घटना को लेकर दोनों तरफ की बात सुनते हैं। भाई यहाँ पर तो कुछ अलग है, यहाँ पर तो और भी गहराई से हमें विचार करना पड़ेगा। भाई ये सवाल तो उठ रहा है हमारे जन्म मरण की, हमारे मोक्ष की सवाल उठ रहा है। तो भाई यहाँ पर तो आंख बंद कर चलने से कोई फायदा नहीं। परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दिया, टॉर्च, उसी को आधार बनाकर चलना है। अरे भाई भगवान की प्रकट दिवस मनाना चाहिए, और ये आश्रम वाले गुरुदेव भगवान की प्रकट दिवस ना मनाकर अवतरण दिवस मना रहे हैं। अरे अवतरण दिवस तो देवी देवता की मनाई जाती, देवी देवता की मनाया जाता है अवतरण दिवस, भगवान की नहीं है। भगवान की प्रकट दिवस मनाया जाता। परमात्मा ने जो जो पुस्तक लिखे है ना, जहां जहां भी भगवान के बारे में जिक्र किए गुरुदेव भगवान ने, अब देख ला ध्यान से, मालिक ने लिखे है कि परमात्मा प्रकट होते हैं, प्रकट। वहां पर ये शब्द नहीं लिखे परमात्मा ने कि परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, अवतरण हुए हैं, ऐसे परमात्मा नहीं लिखे हैं। जहां जहां भी आप देखना भगवान के बारे में जिक्र किया है गुरुदेव ने, यानी परमात्मा अपने स्वयं के बारे में जहां जहां पर भी जिक्र किए है, अब देखना ध्यान से, वहां पर मालिक ने लिखे कि परमात्मा प्रकट होते हैं। भाई लीला परमात्मा कुछ भी करे, लेकिन मालिक प्रकट होते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया से आज का वीडियो यहीं तक ही समाप्त करेंगे। मालिक दया बख्शेंगे तो फिर से दास लाइव आएगा। वैसे तो परमात्मा अपने सत्सवक बच्चों पवन दास जी को निमित्त बनाकर जितने भी सारे शंका है, जितने भी सारे हमारे मन में कोई कांटा है, अगर कोई कांटा चूक रहा है तो वो सारे कांटा परमात्मा हमारे निकल रहे हैं। परमात्मा अपने बच्चों को निमित्त बनाकर सारे शंका का समाधान करवा रहे हैं, और वे मैनेजमेंट वालों की सारे कारनामे संगत के आगे खड़ा किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई देख लो इनकी ऐसे हरकत, आप सुधर जाओ, आप लोग अपना पीछा छुड़ाओ इन लोगों से, अन्यथा आपका सत्यानाश करके बैठोगे आप लोग। तो भाई आप भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है, आप लोग साथ संगति की वीडियो जब तक ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे, देखोगे, तब तक आप लोगों को सत्य से आप परिचित नहीं हो पाओगे, सच्चाई आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो दास यहाँ पर अपना वाणी को विराम दे रहा है मालिक के आशीर्वाद से। फिर मालिक दया बख्शेंगे तो दास फिर से लाइव आएगा आप भाई बहनों के आगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। अब सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब।